चैप्टर है हमारा 2, ठीक है, सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बुक है बायोलॉजी की, 9th क्लास के लिए है। स्टेप्स हम पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के, ठीक है, उसके हमने डिफरेंट स्टेप्स पढ़ लिए हैं, कौन कौन से होते हैं। अब हर स्टेप को हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे इनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ, ठीक है। किसी भी बायोलॉजिकल मेथड को स्टार्ट करने से पहले बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किसी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसको इनकाउंटर करते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम जो है ये हमारे पास क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो है वो इस बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशंस करेंगे कि कोरोना वायरस किस वजह से हो रहा है, फिर उसके ऊपर वो हाइपोथेसिस करेंगे, जो है वो फॉर्मुलेट करेंगे कि अच्छा कोरोना वायरस जो है वो एक फैलने वाली बीमारी है, ठीक है, वो इस वजह से हो रही है, एक वायरस की वजह से हो रही है, ठीक है। फिर उसकी ऑब्जर्वेशंस में ये भी आ जाता है कि ये फैलता कैसे है, कैसे ये बीमारी एक जगह से दूसरी जगह फैलती है, ठीक है। तो उसमें फिर डिडक्शंस की जाएंगी, अच्छा अगर ये इस तरह होता है तो फिर ये इसका मतलब है कि ये फिर छूने की वजह से फैलता है, ठीक है। तो ये फिर सारी जो है वो उसमें आ जाती हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जाता है। वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है बायोलॉजिस्ट के हिमसेल्फ भी उनके माइंड में आ सकती है, या फिर कोई दूसरा उनसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो दूसरा जो हमारे पास स्टेप होता है, फिर उसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बेस्ड बनाकर ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, ठीक है। As the first step in solving a biological problem, biologist recalls his or her previous observations or makes new ones, ठीक है। जब भी कोई बायोलॉजिकल मेथड जो है वो स्टार्ट किया जाता है, किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को इनकाउंटर किया जाता है, तो जो ऑब्जर्वेशन जब स्टार्ट की जाती हैं तो पहले ये भी देखा जाता है कि वो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम तक पहुंची है, जिसको हम सॉल्व करने लगे हैं, उसके मतलब जो है वो पहले से कोई ऑब्जर्वेशंस तो नहीं की जा रही हैं। अगर प्रीवियस कोई ऑब्जर्वेशंस हैं तो उनको भी साथ में देखा जाता है, ठीक है। उन ऑब्जर्वेशंस जो है उनको भी नई ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ देखा जाता है कि ये इससे पहले इस पर कौन सा काम हुआ है, किस किस साइंटिस्ट ने काम किया, कैसे कैसे काम किया है, तो उस चीज़ को भी जो है वो साथ मिलाया जाता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस ऑफ विजन। ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो 5 सेंसेस ऑफ विजन, जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनसे जो है वो मदद ली जाती है ऑब्जर्वेशंस करने के लिए। उसमें विजन आ जाता है, हेयरिंग आ जाती है, स्मेल आ जाता है, टेस्ट और टच, ठीक है। इनमें से कोई भी जो है वो ऑब्जर्वेशंस जब हम करते हैं तो इनमें से कोई भी सेंस जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस में भी दो तरह की ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एक होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस once because are considered more accurate, क्वांटिटेटिव ऐसी ऑब्जर्वेशंस जिनमें क्वांटिटी के बारे में बताया हुआ, वो ऑब्जर्वेशंस जो है उनको ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो माना जाता है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव वंस, बिकॉज द फॉर्मर आर इनवेरिएबल। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो इनवेरिएबल होती हैं और मेजरेबल होती हैं, उनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम नंबर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्वांटिटेटिव मेजरेबल जो होती हैं ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं उनको ज़्यादा कंसीडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्यों? क्योंकि वो क्या होती हैं, इनवेरिएबल होती हैं और मेजरेबल होती हैं, यानी उनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको नंबर्स में हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्योंकि क्वांटिटेटिव जो होती हैं वो उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर, और क्वालिटेटिव जो होती हैं वो वेरिएबल होती हैं, वो यकसा नहीं रहती हैं, वो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। और हम दूसरा उसको मेजरेबल भी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहूँ कि एक इंसान जो है वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है, तो खूबसूरत जो है उसकी क्वालिटी है। ये एक इंसान बहुत अच्छा है, तो अच्छा होना उसकी क्वालिटी है, ठीक है, लेकिन हम उसे मेजर नहीं कर सकते हैं कि नंबर्स में नहीं बता सकते हैं कि वो इतने पर इतना 10 नंबर का अच्छा है या 20 नंबर का अच्छा है। तो क्वालिटी जो होती है वो मेजरेबल नहीं होती है, ठीक है, उसको हम नंबर्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जो क्वांटिटेटिव होती है उसको हम नंबर्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसमें क्या हो सकता है कि उसमें
अगर मैं कहूँ कि इसकी किसी भी इंसान जो है उसकी हाइट जो है वो इतनी है, तो हाइट तो हम बता सकते हैं कि वो 5 फीट है या 4 फीट का है या 6 फीट का है, तो उसमें हम नंबर्स के बारे में हम बता सकते हैं। लेकिन जो क्वालिटेटिव होते हैं उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर एक एग्जांपल भी दी गई है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की, और यहाँ पे आपकी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की दी हुई है। ठीक है, क्वालिटेटिव में देखें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है पानी का वो ज़्यादा ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसमें उसमें कोई ये नहीं बताया हुआ, ये सिर्फ क्वालिटी है वाटर की कि वो ज़्यादा ठंडा है या ज़्यादा गर्म है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसकी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के बारे में लिखें तो वही हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री, तो हमारे पास एक मेजरेबल नंबर आ जाता है। ठीक है, यानी क्वांटिटी में हमने एक नंबर जो है वो उसको शो कर दिया है। ठीक है, लेकिन क्वालिटीज़ जो होती हैं उसको नंबर में शो नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पे देखिए, अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल, यानी पानी का 1 लीटर जो है वो ज़्यादा हैवी होता है इथेनॉल के 1 लीटर से। ठीक है, लेकिन इसमें वो नंबर्स नहीं बताए हुए हमें। ठीक है, तो अ लीटर ऑफ वाटर वेट, जिसका वेट 1000 ग्राम्स होता है, और अ लीटर ऑफ एथेनॉल वेट जो है इज़ 789 ग्राम्स होता है। इसका मतलब है कि वाटर का जो है वो क्या है, वेट ज़्यादा होता है 1 लीटर एथेनॉल से। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो मेजरेबल होती हैं, इनवेरिएबल होती हैं। ठीक है, यकसा रहती हैं। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर फ्रीज़ होना स्टार्ट होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 है तो वो 100 पे ही बॉयल होगा। ठीक है, तो ये इनवेरिएबल होती हैं, यकसा रहती हैं। दूसरा, ये मेजरेबल भी हो सकती है, हम फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और इसको नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया है। जबकि क्वालिटेटिव में हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, और ये वेरिएबल होते हैं। पॉइंट जो है वो हो सकता है ठंडा गर्म का क्या है, ज़्यादा ठंडा भी हो सकता है, कम ठंडा भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो है वो इतनी अच्छी एक्यूरेट नहीं समझी जाती हैं बायोलॉजिकल मेथड में, जितनी कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो है उनको मेजर किया जाता है। ठीक है।